हेलो दोस्तों, जय श्री राम। सबका स्वागत है दिव्य दृष्टि क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, इस वीडियो में हम लोग चैप्टर वाइज सीरीज शुरू कर रहे हैं। कौन सी सीरीज? प्रैक्टिस सीरीज भाई। इस वीडियो से मैं आपको हर एक चैप्टर के जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिस वैरायटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिस लैंग्वेज के क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आते हैं, वो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो के अंदर हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चंस की, ऐसा नहीं है। मैं आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, उसकी थ्योरी भी बता रहा हूं, और साथ ही साथ 100 ट्रिक्स पे भी बात करेंगे। ठीक है, सारी चीजें इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। सो बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, आप प्लीज इस वीडियो को जितना हो सके सब जगह शेयर करना है आपको। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जो भी सोशल मीडिया आप यूज करते हो, उन सब जगह पर इस चीज को शेयर करना है। ठीक है, और इस वीडियो से हम लोग चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सीरीज जो है वो शुरू कर रहे हैं। हर एक चैप्टर में जिस लैंग्वेज के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, देखो अपने आप में हर एक चैप्टर में बहुत सारी वेराइटीज़ है, बहुत सारी वेराइटीज़ है। ठीक है, अलग अलग लैंग्वेज के क्वेश्चन आते हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं। वो सब चीज़ हमें नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ वो चीज़ पढ़ना है जो अपने एग्जाम के अंदर फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, यानी ज़्यादा टाइम, ऐसे बोल सकते हैं कि हम लोग ज़्यादा बार जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, जिस लैंग्वेज के ज़्यादा बार रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, हमें वो चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, और इन वीडियो सीरीज से मैं आपके लिए वही सब चीज़ें प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। सो प्लीज इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा। जो न्यू व्यूअर है भाई, अगर आपको बीएसटीसी एग्जामिनेशन के अंदर इस बार पक्की सीट सही है और रीजनिंग के अंदर कोई भी क्वेश्चन जो है वो गलत ना होना हो, तो उसके लिए कुछ नहीं करना मेरे भाई, इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना है। दिव्य दृष्टि क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को आपको सब्सक्राइब करना है, और हमारी एप्लीकेशन भी है दिव्य दृष्टि क्लासेस के नाम से, वो भी आपको जरूर डाउनलोड करना है, सो डेट आपको स्टडी मटेरियल जो है वहां पर मिल सके। ठीक है, चलिए हम लोग शुरुआत करने वाले। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे प्रॉब्लम ऑन एजेस। ये ऐसा टॉपिक है जो भाई है मैथ का, टॉपिक मैथ का है, लेकिन आते इसके क्वेश्चन है ना रीजनिंग के नाम पे, बीएसटीसी एग्जामिनेशन के अंदर आपको जरूर देखने को मिलेंगे। अच्छा, इस चैप्टर से क्वेश्चन का वेटेज कितना है मैं आपको बताता हूँ। इस क्वेश्चन से ज्यादातर आपको जो है मिनिमम एक क्वेश्चन मिल सकता है, और मैक्सिमम आपको दो क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम के अंदर देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम आपको दो क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, और मिनिमम आपको एक क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम के अंदर देखने को मिल सकता है। इतना अच्छा वेटेज रखता है। अगर हम लोग दो क्वेश्चन की बात करें, तो दो क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ, एक क्वेश्चन है 3 नंबर का, दो दो क्वेश्चन हुए 6 नंबर के। इस वीडियो से आप अपने 6 नंबर जो है वो डेफिनेटली पक्के करने वाले हो। ठीक है, यकीन मानिए ये सीरीज जो है वो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगी 150 आउट ऑफ 150 स्कोर करने के लिए रीजनिंग के अंदर। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने वीडियो की। आज अगला वाला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न ये है कि 8 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात दे रखा है। इनकी आयु का अनुपात है 8 वर्ष पहले का, यानी ए और बी दो आदमी है अपने पास दो आदमी है, ए और बी, और इनकी आयु का अनुपात कैसा है? इनकी आयु का अनुपात है 5:4। कितना है मेरे भाई? 5:4 है। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात जो है, वर्तमान आयु यानी ये आयु जो है ये कितनी है? ये 8 वर्ष पहले की है, यानी ये आयु दे रखी है हमें पास्ट की। ये आयु जो है वो कहाँ की है? पास्ट की है। ठीक है, अब उनकी वर्तमान आयु जो है, वर्तमान आयु कितनी है? 6:5 की है। वर्तमान आयु कितनी है? वर्तमान आयु है 6:5 की। और वर्तमान आयु 6:5 की, इस बात का मतलब है ये कहानी किसकी दी है? ये हमें दी है प्रेजेंट की। ठीक है, ये हमें किसकी दी है? ये हमें प्रेजेंट की एज दी है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से। अब ये देखा है कि अब से 7 वर्ष के बाद, अब से 7 वर्ष के बाद जो है इनकी आयु का अंतर क्या होगा? अब से 7 वर्ष के बाद जो है इनकी आयु का अंतर क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, ये चीज आपसे पूछ रही है कि 7 वर्ष के बाद में इनकी आयु का योगफल क्या होगा। 7 वर्ष के बाद में इनकी आयु का योगफल क्या होगा, ये चीज आपसे पूछी है। ठीक है, अब देखिए प्रेजेंट की एज हमें दे रखी है, तो प्रेजेंट की एज के अनुसार ही हमें चलना, और कुछ नहीं करना। जैसे प्रश्न में बोलता जाए वैसे वैसे करते जाओ। हमें दे रखा है कि ये कहानी है 8 साल पहले की, यानी प्रेजेंट से 8 साल पहले की कहानी है। किससे है? प्रेजेंट से 8 साल पहले की कहानी है। प्रेजेंट से अगर 8 साल पहले की कहानी है, तो अब देखिएगा। सर, तो प्रेजेंट की एज देखिए ध्यान से।
प्रेजेंट की एज से हमें 8 साल पहले की कहानी है, तो ये 8 साल पहले की बात दे रखी है, ठीक है। अब ये बताया गया है कि 7 वर्ष बाद जो है ए व बी की आयु का योग क्या होगा। 7 वर्ष बाद की कहानी है, लेकिन हमें पहले वर्तमान एज पता होनी चाहिए। वर्तमान एज निकालनी है, तो वर्तमान एज कैसे निकालोगे वो देखिएगा। वर्तमान एज कैसे निकालना है ध्यान से देखिएगा। वर्तमान एज कैसे निकालोगे, सबसे पहले देखोगे यहाँ पर अंतर कितना का है, यहाँ अंतर 1 का है, यहाँ अंतर 1 का है, यानी इस अनुपात को इस अनुपात में बदलने के लिए कितना टाइम चाहिए, इस अनुपात को इस अनुपात में बदलने के लिए 1 साल का टाइम चाहिए। सही बात है ना, कितने साल का, 1 साल का टाइम चाहिए। और यही 1 साल का टाइम जो है प्रश्न के कितने के बराबर है, ये प्रश्न के कितने के बराबर है, 8 वर्ष के बराबर है। कितने के बराबर है, 8 वर्ष के बराबर है। यानी 1 साल का टाइम जो है, यही 1 साल का टाइम पीरियड जो है वो प्रश्न के 8 वर्ष के बराबर है। यानी अपना एक जो है प्रश्न के कितने के बराबर है, अपना एक प्रश्न के 8 के बराबर है, ठीक है। अपना एक जो है प्रश्न के कितने के बराबर है, 8 के बराबर है। यानी कितना गुना है, 8 गुना, कितना है, 8 गुना है। अब हमें क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। अब हमें प्रेजेंट एज निकालनी, तो इसकी प्रेजेंट एज क्या होगी भाई, अपना एक अगर प्रश्न के 8 गुना के बराबर है, तो अपना 6 कितना गुना होगा, ये भी प्रश्न के 8 गुना ही होगा, ये भी प्रश्न के 8 गुना ही होगा। और प्रश्न का 8 गुना यानी 6 8 48, यानी कितने वर्ष का होगा ये, 48 वर्ष। कितना हो जाएगा ये, 48 वर्ष हो जाएगा। अगला बात करें अगर हम लोग, तो देखिए ये अगर दूसरे वाले आदमी की बात करें, तो एक अगर 8 वर्ष के बराबर है, तो अपना 5 कितने के बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 40 वर्ष के बराबर, क्योंकि 8 पंजे 40 होते हैं, तो 40 वर्ष के बराबर ये हो जाएगा, ठीक है। अब हमें पूछा है कि 7 वर्ष के बाद दोनों की आयु का योग क्या होगा। तो 7 वर्ष के बाद दोनों की आयु का योग क्या होगा, ये हमें बताना है। तो 7 वर्ष के बाद बताना है, तो देखिए प्रेजेंट एज लिख लेते हैं पहले। प्रेजेंट में ए आदमी जो है वो कितने साल का है, ए आदमी है 48 साल का। जो बी आदमी है प्रेजेंट में वो कितने साल का है, वो 40 साल का। 7 साल बाद में कितने साल का हो जाएगा, ये हो जाएगा 47 वर्ष का। और 7 साल बाद में ये कितने साल का हो जाएगा, 7 इसमें जोड़ दोगे, 7 इसमें जोड़ते ये क्या हो जाएगा, 56 वर्ष का, सॉरी ये हो जाएगा 55 वर्ष का, ठीक है। कितना हो जाएगा, 55। हमें क्या पूछा है, योगफल। तो योगफल का मतलब दोनों को जोड़ना है, तो दोनों को जोड़ दो, कितने हो जाएंगे, 120 वर्ष। सॉरी 120 कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा 102 वर्ष, ठीक है। दोनों का योग है वो कितना हो जाएगा, 102 वर्ष। इसका मतलब योग पूछा है, तो हमें कितना हो जाएगा, 102 वर्ष। बस ऐसे ही करना और कुछ नहीं, बहुत इजी है, बहुत आसान है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, दो मित्र हैं, उनके ए और बी की वर्तमान आयु है वो 8:9 के अनुपात में है। कितनी है, 8:9 के अनुपात में है। चलिए जैसे जैसे प्रश्न बोले वैसे वैसे करते रहना, कुछ नहीं करना और कुछ नहीं करना, जैसे जैसे प्रश्न बोले वैसे वैसे करते जाओ। दो व्यक्ति है, दो मित्र है ए और बी, उनकी वर्तमान आयु है 8:9। उनकी वर्तमान आयु कितनी है, यानी ए आदमी 1 है, एक दूसरा आदमी है बी, ठीक है। और इनकी वर्तमान आयु कितनी है, वर्तमान आयु है इनकी 8:9। वर्तमान आयु कितनी है इनकी, 8:9 है। अगर वर्तमान आयु 8:9 है, तो अब देखिएगा यदि 6 वर्ष के पश्चात, कहां की बात हो रही है, 6 वर्ष के बाद की हो रही है, इन दोनों की आयु का अनुपात कितना है, इन दोनों की आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, कितने कितने टाइम की बात दिया है, 6 वर्ष के बाद आयु का अनुपात हो जाएगा 10:11। एक बात बताइए, 8 को 10 होने में 2 साल का टाइम लगता है, 9 को 11 होने में 2 साल का टाइम लग रहा है, यानी दोनों अनुपातों के बीच में 2 यूनिट का अंतर है। और इसी 2 यूनिट का मान ही प्रश्न में कितना दिया है, क्योंकि इस अनुपात को इस अनुपात में बदलने के लिए प्रश्न के अनुसार कितना टाइम लग रहा है, 6 वर्ष का टाइम लग रहा है। इसका मतलब 2 यूनिट का मान जो है वो 6 वर्ष के बराबर है, तो 1 यूनिट का मान जो है कितना आ जाएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा। 1 यूनिट का मान यहाँ से कितना आ रहा है मेरे भाई, 3 आ रहा है। इतना सही है, यहां तक समझ में आया ना। यहां अगर समझ में आ रखा है, इतना अगर समझ में आ रखा है, तो अब कुछ नहीं करना, सारी चीजें आसान है। देखिए कैसे, ये जो अनुपात दिया है ये हमें कहां का दिया है, ये अनुपात हमें 6 साल बाद का दिया है। और पूछी क्या है, वर्तमान आयु पूछी है, किसकी, बी की। तो वर्तमान अनुपात में देखिए, वर्तमान अनुपात हमारे पास प्रेजेंट रेशियो क्या है, प्रेजेंट रेशियो है 9। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 3 यूनिट है, 3 है, 1 यूनिट की वैल्यू अगर 3 है, तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 3 टाइम होगी। और 9 3 जा कितना होता है, 27। इट मींस बी जो है कितने साल का होगा, 27 ईयर का होगा। कितना होगा मेरे भाई, 27 ईयर का होगा। अरे कर लोगे ना, बहुत इजी है, बहुत इजी है, सिर्फ 3 ही स्टेप में काम खत्म हो रहा है। पहला स्टेप क्या है, अनुपात लिख लो। दूसरा स्टेप क्या है कि अनुपातों के बीच में ये अंतर बराबर होना चाहिए, इधर नहीं, एक का इधर अंतर, 2 का अंतर, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। एक इसमें जितना अंतर हो रहा है, इस वाले अनुपात से इस अनुपात होने में भी उतना ही अंतर होना चाहिए, अंतर दोनों बराबर हो। और जो अंतर हमारा है वो प्रश्न के अंतर के बराबर रख दो, 1 यूनिट का मान मिल जाएगा। और जो ये 1 यूनिट का मान मिल रहा है ना, इसी से हमें प्रश्न की आखिरी लाइन का आंसर देना है। जो क्वेश्चन की लास्ट लाइन है उसमें जो क्वेश्चन एक्चुअल में हमसे पूछ रहा है, वो वाली चीज अपने को 1 यूनिट की वैल्यू निकालने के बाद करना है। कर लोगे ना। जैसे अगला प्रश्न देखिए,
अगला प्रश्न देखिए, सेम इसी टाइप का प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे नायरा और मीरा की वर्तमान आयु दे रखी है, यानी इनकी प्रेजेंट एज का रेशियो दे दिया। प्रेजेंट एज का रेशियो यानी प्रेजेंट का रेशियो दिया है अपने को। प्रेजेंट का रेशियो जो है वो कितना दिया है, तो मेरे भाई ध्यान से देखिए, प्रेजेंट का रेशियो है वो कितना है, प्रेजेंट का रेशियो है 6:5। किस किस का है, नायरा है, पहले नाम नायरा है तो पहला नाम नायरा और दूसरा नाम क्या है, मीरा। ठीक है, ये दो लोग हैं, इनकी प्रेजेंट का रेशियो अपने को दे दिया। अच्छा, 15 वर्ष के बाद, ये देखिए ध्यान से, यहां कितना साल है, 15 साल। 15 साल के बाद ये अनुपात क्या मिल जाएगा, 15 साल के बाद, यानी कहानी कहां की दी है अपने को, फ्यूचर की दी है। कहां की कहानी दी है मेरे भाई, फ्यूचर की कहानी दी है। अब फ्यूचर की जो कहानी है ना, इस फ्यूचर की कहानी क्या दी है वो देखो, फ्यूचर की कहानी दी है अपने को 9:8। इट मीन्स 9:8 जो है वो आफ्टर 15 ईयर ये रेशियो इतना होगा, कितना होगा, 9:8 होगा आफ्टर 15 ईयर। अब देखिए, अब ये पूछा है कि मीरा की आयु क्या होगी, यानी मीरा की प्रेजेंट एज अपने को पूछी है। मीरा की प्रेजेंट एज अगर अपने को पूछी है तो इस बात का मतलब ये है कि हमें प्रेजेंट रेशियो से ही काम लेना है। हमें क्या लेना है, प्रेजेंट रेशियो ही से ही काम में लेना है। अब देखिए ध्यान से, फ्यूचर वाली चीज है, प्रेजेंट कितना देखा है, 6:5 है, फ्यूचर कितना है, 9:8 है। तो पहले कंपेयर तो करें, कंपेयर तो करें कि भाई डिफरेंस कितना आ रहा है। तो देखिए 6 से 9 के बीच में डिफरेंस कितना है सर, 3 का डिफरेंस है। ठीक है, 5 और 8 के बीच में कितने का डिफरेंस है सर, 3 का डिफरेंस है। इट मींस दोनों तरफ अपने पास डिफरेंस सेम आ रहे हैं। जब डिफरेंस सेम आए तो मैंने आपको क्या बताया, जब डिफरेंस आपके पास सेम हो तो यही डिफरेंस जो है वो क्वेश्चन के टाइम के अकॉर्डिंग रखना है। क्वेश्चन के अंदर टाइम कितना है, इस अनुपात को इस अनुपात में बदलने के लिए कितना टाइम लग रहा है, 15 वर्ष। इस बात का मतलब है कि 3 यूनिट की वैल्यू जो है कितनी है, 15 वर्ष के बराबर है। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 15 वर्ष के बराबर है। तो बताओ यहां से 1 यूनिट की वैल्यू जो है क्या वो 15/3 नहीं हो जाएगी, क्या 15/3 नहीं हो जाएगी। और 15/3 को क्या मैं 5 वर्ष नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकते हैं ना 5 वर्ष। तो ये कितना हो जाएगा, 5 वर्ष हो जाएगा। अरे यहां तक कहानी क्लियर है। 1 यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी है, कैसे भी करके 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लो। 1 यूनिट की वैल्यू अगर आ जाए तो उसके बाद बहुत इजी है, बहुत इजी है। देखिए कैसे 1 यूनिट की वैल्यू आ जाए तो 1 यूनिट के बाद अब हमें पूछा क्या, अब हमें ये पूछा है कि मीरा की आयु क्या होगी, मीरा की आयु क्या होगी, यानी वर्तमान एज पूछी है, प्रेजेंट एज पूछी है। तो 1 यूनिट अगर 5 वर्ष के बराबर है, 1 यूनिट अगर 5 वर्ष के बराबर है तो बताओ 5 यूनिट जो है कितने के बराबर होगा, 5 यूनिट जो है कितने के बराबर, तो 1 यूनिट 5 वर्ष, तो ये 5 यूनिट जो है ये कितने के बराबर होगा, 5 गुना यानी कितने के बराबर हो जाएगा, 25 वर्ष। इस बात का मतलब है कि 25 ईयर्स की होगी अपनी मीरा। ठीक है, कितनी होगी, 25 ईयर्स की होगी, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर है। ठीक है, कर लोगे। चलिए अब अगला प्रश्न बात करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, सेम उसी के जैसे है, कोई चेंजेस नहीं है, सेम वही है। अपने पास 2 अनुपात है, 2 अनुपातों के बीच का अंतर देखिए, प्रश्न के अंतर के बराबर रख दीजिए, सारी कहानी लीजिए। ठीक है, चलिए करते हैं। देखिए, एक पत्नी और पति, आहा पहले मोहतरमा का नाम आया है, लेडीज फर्स्ट है। देखो क्वेश्चन बनाने वाले ने भी क्या चीज रखी है, लेडीज फर्स्ट। पहले पत्नी जी है और उसके बाद पति देव है, लाई दुखी आत्मा। पति और पत्नी दोनों की वर्तमान आयु दे रखी है, कितनी है, 3:4, यानी अनुपात दिया है, वर्तमान आयु नहीं दिया, अनुपात दिया है। ठीक है, अनुपात दिया ना, एज का रेशियो दिया है, प्रेजेंट एज का रेशियो। तो हमें बताना है कि दोनों की प्रेजेंट एज का रेशियो है। तो पहले तो है वाइफ जी यानी डब्ल्यू, और उसके बाद है बेचारा अपना हस्बैंड। तो जैसे जो जिसका नाम पहला है ना, अनुपात वाली पहली संख्या ही उसको रिप्रेजेंट कर रही है। जैसे यहाँ नाम पत्नी आया तो ये जो 3 है ना, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पत्नी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ना, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब देखिए प्रेजेंट एज देख रखा है, प्रेजेंट एज का रेशियो दिख रखा है, तो हमें यहां लिखना है प्रेजेंट। ये क्यों लिख रहे हैं, ताकि हमें ये पता रहे कि कौन सा रेशियो जो है वो कौन सा चीज दे रखी है, वो प्रेजेंट एज की है, फ्यूचर एज है या पास्ट एज है, वो रेशियो किस चीज का दिया है ये हमें पता रहे ना, इसके लिए हम लोग ये लाइन लिखते हैं। चलिए, प्रेजेंट के एज का रेशियो कितना है, डेट इज 3:4। ठीक है, कितना है, 3:4। नेक्स्ट वी हैव 5 वर्ष के बाद, यानी आफ्टर 5 ईयर्स दे रखा है कि उनकी एज जो है उनका रेशियो क्या होगा, उनका रेशियो हो जाएगा 7:9। इस बात का मतलब है 5 वर्ष के बाद। बताओ 5 वर्ष के बाद कहानी जो है वो फ्यूचर की नहीं है क्या, सर बिल्कुल सही बात है, कहानी किसकी है, ये फ्यूचर की दे रखी है। फ्यूचर में इनका रेशियो कितना हो जाएगा, फ्यूचर में इनका रेशियो कितना होगा, तो फ्यूचर में इनका रेशियो हो जाएगा 7:9। कितना हो जाएगा, 7:9। बताओ
अब मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ध्यान से सोच के बताइएगा। मैं आपसे ये बोल रहा हूं, इस अनुपात को इस अनुपात में बदलने के लिए कितना टाइम लग रहा है? ध्यान से सुनिए, इस अनुपात को इस अनुपात में बदलने के लिए कितना टाइम लग रहा है प्रश्न के अनुसार? प्रश्न के अनुसार कितना टाइम लग रहा है? प्रश्न के अनुसार लग रहा है 5 वर्ष। अरे सही बात है ना, प्रश्न के अनुसार कितना लग रहा है? 5 वर्ष लग रहा है। अगर प्रश्न के अनुसार 5 वर्ष लग रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि 5 वर्ष का टाइम चाहिए। अब देखना है कि क्या अगर हमारे पास अंतर सेम है या नहीं है, अंतर सेम है या नहीं है, ये चीज हमें देखनी है। अब चलो देखते हैं कि अंतर सेम या नहीं है। देखो 3 से 7 होने के लिए 4 का अंतर चाहिए भाई, 4 का अंतर ही लगेगा ना इधर। अच्छा 4 से 5 होने के लिए कितना हो रहा है? 5 का। सर अंतर तो अलग लगा रहा है, अब क्या करें? लेकिन अंतर क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। तो मेरे भाई अंतर सेम लाना है ना, तो अंतर सेम लाने के लिए क्या करते हैं वो ध्यान से सुनिएगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, वो दिमाग में आपको सेट लगनी है, ठीक है। अंतर जब समान ना हो तब क्या करोगे आप? रिवर्स मल्टीप्लाई करोगे। जो डिफरेंसेस दे रखे हैं उनसे रिवर्स मल्टीप्लाई। सर इस बात का क्या मतलब है? नहीं समझ में आया? देखो ऐसे समझ में आएगा। इन दोनों का अंतर कितना है? 7 और 9 का अंतर कितना है भाई? 7 और 9 का अंतर है 2, तो यहां पर 2 से गुणा कर दो, समझ रहे हो ना। और 4 और 1 का अंतर, 4 और 3 का अंतर कितना मिल जाएगा? 1, इसको 1 से गुणा कर दो। अब जो नया अनुपात मिल रहा है ना, अब जो नया अनुपात मिल रहा है ना, देखना मेरे भाई, उसके अंदर जो अंतर है वो समान आएगा। अब नया अनुपात कौन सा मिल रहा है? तो यहां से नया अनुपात मिलेगा 6:8। यहां नया अपना अनुपात वही है, 1 को गुणा करोगे वही चीज मिल रही है, यानी ये मिल जाएगा 7:9। अब अंतर निकालो, देखे अब अंतर को ध्यान से डिटेक्ट करो, अंतर कितना आ रहा होगा भाई? 6 को 7 साल का होने, 6 साल के आदमी को 7 साल का आदमी होने के लिए एक साल का अंतर चाहिए, बराबर बात है, ठीक है। 8 साल के आदमी को 9 साल का आदमी होने के लिए भी 1 साल का टाइम चाहिए। इस बात का मतलब है कि दोनों में 1-1 यूनिट आ रहा है अंतर, और इसी 1 यूनिट की वैल्यू, इसी 1 यूनिट की वैल्यू जो है प्रश्न में कितनी देर की है? 5 वर्ष। कितनी देर की है मेरे भाई? प्रश्न में देर की है 5 वर्ष। कितना दिया है? 5 वर्ष। इस बात का मतलब है 1 यूनिट की वैल्यू अपने पास कितनी है? 5 ईयर है। 1 यूनिट की वैल्यू अगर अपने पास 5 ईयर है, देन प्रश्न अपने से पूछ क्या रहा है? प्रश्न अपने से पूछ रहा है पत्नी जी की वर्तमान आयु। तो पत्नी की वर्तमान आयु देखो मैंने बताया था, जिसका नाम पहले ले, पहला वाला रेशियो उसी को रिप्रेजेंट करता है। नाम पहले लिया है पत्नी का, पत्नी पहले है, इस बात का मतलब ये रही पत्नी की रेशियो की एज। अपना 1 यूनिट अगर 5 ईयर के बराबर है, अपना 1 यूनिट अगर 5 ईयर के बताओ अपना 6 यूनिट जो है, अपना 6 यूनिट जो है वो इससे 5 टाइम यानी 5 गुना, 5 गुने का मतलब क्या? 6 × 5, 6 × 5 कितने होते हैं? 30। इस बात का मतलब है कि पत्नी जी की आयु जो है वो कितनी होगी? 30 ईयर्स होगी। कितनी होगी मेरे भाई? 30 वर्ष होगी। कहानी क्लियर है? अरे कहानी क्लियर है? यहां तक समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है ना? हम लोग क्या कर रहे हैं, इससे पहले वाला जो प्रश्न था उसको ध्यान से देखिए। इससे पहले वाले प्रश्न में हमारे पास अंतर सेम आ रहा था, प्रश्न के अनुसार ही अंतर सेम आ रहा था, तो हमें कुछ नहीं करना, उस अंतर को प्रश्न के दिए गए अंतर के बराबर रख दो। 3 यूनिट की वैल्यू जो होगी 15 वर्ष के, 15 वर्ष का टाइम लग रहा है तो 15 वर्ष के बराबर रख दिया, तो 1 यूनिट की वैल्यू अपने पास 5 ईयर है, राइट। ये सब चीजें हो रही। लेकिन अब अगर कहानी थोड़ी फंस जाए, टेढ़ी हो जाए, कैसे टेढ़े हो रहा है कि भाई अंतर ही बराबर ना दे सामने वाला। जब अंतर ही बराबर नहीं दे रहा तो कोई बात नहीं, ना दे, मैं हम लोग सही कर लेंगे, अपन कर लेंगे ना भाई। अगले वाला कैसा भी चक्रव्यूह रख दे, हम तो कलयुग के अभिमन्यु है ना, हर चक्रव्यूह को तोड़ेंगे, ठीक है, और हर रिकॉर्ड भी तोड़ेंगे, वही वाली चीज है। अब सामने वाला भले ही अंतर ना दे, भले ही अंतर सामने वाला ना दे, अंतर बना लेंगे। और कैसे बनाना है? जो रेशियो दे रखे हैं उनके आपस का जो डिफरेंस है उनको रिवर्स मल्टीप्लाई कर दो। इन दोनों के आपस का अंतर, 7 और 9 के बीच का आपस का जो अंतर है वो 2 होता है, 2 से ऊपर गुणा कर दो। 3 और 4 के बीच का अंतर 1 है तो 1 से गुणा कर दो, रिवर्स, ठीक है। इस वाले अंतर को इससे, इस वाले अंतर से इससे। अब क्या मिलेगा अपने को? दोनों का अंतर सेम मिल जाएगा। जब अंतर सेम मिल जाए तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 वर्ष के बराबर है, तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30 ईयर्स, एंड 30 ईयर्स विल बी योर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी वुड बी योर राइट आंसर। गॉट इट? समझ में आया? पक्का समझ में आया? अगला प्रश्न देखिए, सेम इसी की तरह अगला प्रश्न है। सेम ऐसे कैसे ही काम करना है आपको, वैसे ही आपके पास 2 अनुपात दे रखे होंगे और दोनों अनुपातों में से आपको अंतर, अपना अंतर प्रश्न के कितने के बराबर है वो चीज देखनी है। अपना अंतर प्रश्न के कितने के बराबर वो चीज देखिए। देखिएगा, मोना और विकास की आयु का अनुपात दे दिया 9:10। हाँ एक बात और सुनिएगा, जब कभी आपको ये ना बताया जाए ना कि ये वाला अनुपात जो है वो भूतकाल का है यानी पास्ट का है, ये वाला रेशियो जो है वो फ्यूचर का है यानी ये वाला अनुपात जो है वो भविष्य काल का है, ये जब तक आपको ना बोला जाए तब तक आपको क्या कंसीडर करना है? आपको यही चीज देखना है कि ये प्रेजेंट रेशियो दे रखा है, ये वर्तमान अनुपात दे रखा है। समझ आई ना चीज? तब तक आपको क्या कंसीडर करना है कि ये प्रेजेंट रेशियो ही है, ये वर्तमान अनुपात ही है, ये चीज आपको कंसीडर करके चलनी है। अब देखो इस वाली लाइन में अपने पास नहीं दे रखा है कि ये फ्यूचर वाला रेशियो है या पास्ट का रेशियो, नहीं दे रखा ना, तो हम लोग क्या कंसीडर करेंगे कि ये प्रेजेंट रेशियो है, ठीक
ठीक है, क्या कंसिडर करेंगे कि ये क्या है, प्रेजेंट रेशियो है। अब देखिए आगे, अगर ये प्रेजेंट रेशियो है तो हमें प्रेजेंट रेशियो ही लिखना है। इस बात का मतलब है कि हमारे पास प्रेजेंट रेशियो जो है वो दे रखा है, प्रश्न में हमें प्रेजेंट रेशियो दे दिया। प्रश्न में हमें प्रेजेंट रेशियो कितना है, डेट इज 9:10। कितना है, 9:10। आफ्टर 4 ईयर्स, यानी 4 वर्षों के बाद, आफ्टर 4 ईयर्स द रेशियो बिकम्स 11:12। 4 वर्षों के बाद जो ये अनुपात है, 4 वर्षों के बाद, यानी 4 वर्षों के बाद का मतलब क्या होगा, फ्यूचर। इस बात का मतलब है कि हमें किसका दिया है, ये हमें दे रहा है फ्यूचर का रेशियो। ठीक है, फ्यूचर का रेशियो कितना दिया है मेरे भाई, फ्यूचर का रेशियो दिया है 11:12। कितना दिया है, 11:12 दिया है। कहानी क्लियर है यहां तक, ठीक है। अच्छा अब ये बताओ, हमारे अनुसार, पहले तो हम लोग अपनी बात करेंगे, अपनी बात करो कि भाई इस प्रेजेंट के रेशियो को फ्यूचर का रेशियो बनने के लिए कितना टाइम चाहिए, इस प्रेजेंट के रेशियो को फ्यूचर का रेशियो बनने के लिए कितना टाइम चाहिए। तो हमें क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। कैसे करोगे, 9 और 11 का डिफरेंस कितना होता है सर, 2 का होता है। 10 और 12 का डिफरेंस कितना होता है सर, 2 का होता है। अंतर बराबर है भाई, अंतर बराबर है। यानी हम लोग बोल रहे हैं कि इस रेशियो को इस रेशियो में कन्वर्ट होने के लिए 2 यूनिट का टाइम लग रहा है। लेकिन प्रश्न के अनुसार यही 2 यूनिट की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा है किसके इक्वल है, 4 वर्ष। किसके बराबर है, 4 वर्ष। इस बात का मतलब है कि 2 यूनिट की वैल्यू जो है कितनी है आपके पास, 4 ईयर है। 2 यूनिट की वैल्यू आपके पास कितनी है, 4 ईयर है। तो बताओ 1 यूनिट की वैल्यू जो है वो क्या 2 ईयर नहीं हो जाएगी, क्या 1 ईयर की वैल्यू जो है वो 2 ईयर्स नहीं हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, हमारे पास 1 यूनिट की वैल्यू आ जानी चाहिए, बस ये आते ही काम खत्म, प्रश्न का काम खत्म है। क्यों, अब लास्ट के अंदर हमें जो प्रश्न में पूछा है उसका आंसर ही देना है, बस और कुछ नहीं करना। लास्ट में क्या बोला है, लास्ट में ये बोला कि भाई मोना की वर्तमान आयु बताओ। तो बताओ जी, मोना वर्ड सबसे पहले है सबसे बाद में है, सर सबसे पहले लिखा है। इस बात का मतलब है कि पहला वाला जो नंबर है वो मोना को रिप्रेजेंट करता होगा। पहला वाला नंबर जो किसको रिप्रेजेंट करता होगा, मोना को। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 2 इयर्स है तो बताओ 9 यूनिट की वैल्यू जो है वो 9 यूनिट की वैल्यू जो है ये कैसे कितनी होगी। अगर 1 यूनिट 2 यूनिट के बराबर है, 2 इयर्स के बराबर है, अपना एक प्रश्न के 2 के बराबर है, तो अपने 9 प्रश्न के कितने के बराबर, 18 के बराबर। इस बात का मतलब ये है कि जो मोना है उनकी आयु जो है, उनकी एज जो है वो कितने वर्ष होगी, वो 18 वर्ष होगी। कहानी क्लियर है यहां तक, कितनी होगी, 18 वर्ष होगी। सही है, पक्का सही है, सबको समझ में आ रहा होगा ना। अब देखिए मैं बोल रहा हूं इस प्रश्न को इतना सोल्व करने की जरूरत नहीं है, हम लोग बिना इस प्रश्न को सोल्व किए भी आंसर दे सकते हैं। सर और भी तरीका है, हाँ बिल्कुल है। देखो मैं आपसे एक छोटी चीज पूछता हूं, जरा बताना, ध्यान से बताना इस चीज को। ठीक है, मैं आपसे ये बोल रहा हूं, मुझे नहीं पता, मैं आप लोगों की तरह अनपढ़ हूं। ठीक है, मुझे नहीं पता इसकी क्या रिजल्ट मिलने वाला है, मुझे नहीं पता इसका क्या रिजल्ट मिलने वाला है, मुझे नहीं पता 4 गुणे 3 करके क्या आएगा, ये नहीं पता। ठीक है, लेकिन मुझे इतना पता है कि जो भी वैल्यू आएगी उसमें इस 3 से भी डिवाइड कर सकते हो उसको कंप्लीटली, और 4 से भी डिवाइड कर सकते हो कंप्लीटली। सर को नहीं हो समझ पाचो तो देख, इधर देख, मैं ये बोल रहा हूं तेरे पास ये 4 × 3 है और इसकी रिजल्ट कितना आता है भाई, तू बोल रहा है इसका रिजल्ट आता है 12, सही बात है, 12 आता है। अब मेरे को नहीं पता कि भाई ये रिजल्ट जो भी 12 आ रहा है ना, ये कैसे आया क्या आया मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि जो भी रिजल्ट आ रहा है उसमें इस 4 का भाग भी पूरा जाएगा, इस 3 का भाग भी पूरा जाएगा। कहानी क्लियर है, कहानी क्लियर है। अब देखिएगा ध्यान से, अब मैं इस वाली कहानी को क्या बता रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है कि मोना की आयु कितनी होगी, मोना की आयु पूछिए ना। तो मोना को रिप्रेजेंट करने वाला रेशियो कौन सा है, मोना को रिप्रेजेंट करने वाला रेशियो कितना है, 9 नंबर, 9 नंबर है ना, यही तो मोना को रिप्रेजेंट कर रहा है, 9 नंबर ही ना। अब इसका मतलब ये है कि मैं 9 से अपने किसी चीज को गुणा करूंगा तभी मेरे पास उत्तर आएगा, सही बात है, इस प्रश्न का उत्तर आएगा ना भाई, इस प्रश्न का आंसर आएगा। 9 से किसी चीज को मैं गुणा करूंगा तभी तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। इस बात का मतलब है कि जो भी आंसर होगा, जो भी मेरा आंसर होगा उसके अंदर इस 9 का कंप्लीट डिवीजन हो सकता है। इसका मतलब यह है कि जो भी मेरा आंसर होगा उस आंसर अंदर 9 का पूरी तरह से भाग जा सकता है, 9 का भाग पूरा जा सकता है। इस बात का मतलब है कि मेरा आंसर वो होगा जिसमें 9 का भाग पूरा जाए। 9 इससे इसको डिवाइड नहीं कर सकता, इसको डिवाइड नहीं कर सकता, इसको डिवाइड नहीं कर सकता, इसको कर सकता है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो अपना राइट आंसर है। समझ पा रहे हो ना, इसको बोलते हैं मल्टीपल चेक करना। इस मेथड को क्या बोलते हैं, मल्टीपल चेक करना। जिसका मल्टीपल आपको चेक करना हो, इसका मतलब ये है कि आपके पास में वो नंबर होना चाहिए जिससे जिसका मल्टीपल हम लोग चेक कर रहे हैं ना उससे डिवाइड हो सके। जैसे हम लोग किसका मल्टीपल चेक कर रहे हैं, 9 का मल्टीपल चेक कर रहे हैं ना, तो वो अपना आंसर होगा जिसमें 9 से पूरी तरह से भाग जाता है। इसमें नहीं जाता, इसमें नहीं जाता, इसमें नहीं जाता, इसमें जाता है,
इस बात का मतलब है कि ये अपना आंसर है, सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी ना। लेकिन ये वाली चीजें है ना आप प्रैक्टिस से करोगे। दूसरा, ये वाला तरीका कब काम आएगा, जब आपके पास ऑप्शन सारे अलग अलग हो। जब आपके पास ऑप्शन क्या हो, सारे अलग अलग हो। ऑप्शन सारे अलग अलग हो ना, तब ये मल्टीपल चेक करके आंसर दे सकते हैं। लेकिन जब ऑप्शन ही अगर थोड़ा सा ऐसा आ जाए कि भाई आसपास वाला आ जाए या मल्टीपल वाला आ जाए, तब आपको सोल्व करना पड़ेगा। इसलिए मैंने आपको दोनों तरीके बताए, सोल्व करना भी बताया और डायरेक्ट ट्रिक भी बताइए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। एक लड़की जो है वो अपने पिता से 28 वर्ष छोटी है। चलिए ये वाला प्रश्न है ना, ये थोड़ा सा अलग है, इसकी लैंग्वेज अलग है, इसकी वैरायटी अलग है। इसको स्टार बना के रखिएगा। ठीक है, इसको स्टार बना के रखिएगा। ये वाला प्रश्न हल्का सा अलग है। क्यों? इस वाले प्रश्न में हम लोग रेशियो मेथड नहीं लेंगे। इस वाले क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम लोग थोड़ा सा अलजेब्रा यूज करेंगे। सर अलजेब्रा कैसे, क्या यूज करना है बताइएगा। देखो मैं आपसे ये बोल रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। मैं आपसे दो चीजें बोल रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि एक बार मैंने ये लिखा x प्लस वाई इज इक्वल टू पी। पी कोई भी एक नंबर है, ठीक है, कोई भी एक इंटीजर हो सकता है, डेसिमल वाला हो सकता है, कोई भी एक नंबर हो सकता है। और दूसरा मैंने आपसे ये दे रखा है, दूसरा मैंने ये चीज दी है, क्या आपको दे रखा है x माइनस वाई इज इक्वल टू क्यू दे रखा है। कितना दे दिया? क्यू। अब मैं आपसे बोल रहा हूं मेरे को यहां पर x और y की वैल्यू बताओ। मेरे को यहां पर x और y की वैल्यू बताओ। तो देखो अगर मैं एक बार दोनों को जोड़ दूं भाई, एक बार अगर मैं दोनों को जोड़ दूं, तो एक बार मैं दोनों को जोड़ दूंगा तो क्या हुआ, ये प्लस का y माइनस का y कैंसिल हो गया। जोड़ने का मतलब क्या हुआ, ये बन जाएगा 2x। 2x इजिकल टू यहां मिलेगा p प्लस क्यू। तो बताओ यहां से x की जो वैल्यू है डेट वुड बी p प्लस क्यू अपॉन 2 नहीं हो जाएगी क्या? क्या p प्लस क्यू अपॉन 2 नहीं हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी भाई। p प्लस क्यू अपॉन 2 ही तो होगी, बिल्कुल वही तो चीज होनी है। चलिए अब अगर मैं आपसे बोलूं कि यहां से मेरे को y की भी वैल्यू बताओ, तो कुछ नहीं करना। अगर x की वैल्यू निकालने के लिए हम लोगों ने दोनों चीजों को ऐड किया है, तो y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे? बहुत बढ़िया भाई, जो तेरे दिमाग में आ रही है ना वही चीज करने वाले हैं हम लोग। तेरे दिमाग में क्या आया होगा, सर माइनस कर दो। भाई एक बार ऐड करिया है, ऐड करने पर अगर अपने पास x की वैल्यू आ रही है तो माइनस कर दो, y की वैल्यू मिल जाएगी। मैंने कहा भाई बहुत बढ़िया, तो होशियार हो रहा है मेरे साथ, है ना, सवाल संगति का असर पड़ रहा है। चलिए अब अगर मान लो माइनस कर दे, तो माइनस करने पर ये मिल जाएगा अपने को 2y। बिल्कुल सही बात है। माइनस करने पर p माइनस क्यू मिलेगा। और y की अगर यहां से वैल्यू निकालनी होगी तो y इजिकल टू क्या मिल जाएगा, y इजिकल टू मिल जाएगा p माइनस क्यू अपॉन 2। p माइनस क्यू अपॉन 2। इस बात का मतलब ये है मेरे भाई कि अगर आपको दो इक्वेशन दे रखी है, x प्लस वाई इजिकल टू पी और x माइनस वाई इजिकल टू क्यू, अगर आपके पास ये इक्वेशन दे रखी है और आपसे ये बोला जाए कि x और y का मान निकालो, तो कुछ नहीं करना। जब आपको x की वैल्यू निकालनी है तो कुछ नहीं करना, दोनों की जो एग्जैक्ट वैल्यू उनको जोड़ के आधा कर दो। और जब y की वैल्यू निकालनी है तो क्या करना है, आपको दोनों की वैल्यू का डिफरेंस लेना है और उसका आधा कर दो। समझ पाए हो ना? यही कहानी अपने यहां काम आने वाली इस प्रश्न में। इस प्रश्न में यही कहानी काम आने वाली है। जरा ध्यान से गौर से दिमाग की आंखों से देखिएगा, ध्यान से मैं कर क्या रहा हूं। एक लड़की है और उसके पिता से वह 28 वर्ष छोटी है। इस बात का मतलब है पिताजी की आयु ज्यादा होगी। तो पिताजी की आयु ज्यादा है तो इसको मान लेते हैं हम लोग x। ठीक है, इसको मान लिया हम लोगों ने x। और पिताजी की आयु और उस लड़की की आयु, दोनों की आयु का अंतर दे रखा है 28 वर्ष। इसका मतलब यह है कि अगर पिताजी की आयु x वर्ष है और पुत्री यानी डॉटर जो है उनकी आयु जो है वो y वर्ष है, और इनका रेशियो नहीं है अपने पास, इनका डिफरेंस है कितना है 28 ईयर्स, 28 वर्ष। तो डिफरेंस ऐसे लिखा जाएगा। इसका मतलब है हमारे पास यहाँ पर एक इक्वेशन मिल जाएगी x माइनस वाई इजिकल टू 28। ये वाली इक्वेशन मिली है फर्स्ट वाली लाइन से, फर्स्ट वाली लाइन से। ठीक है, ये वाली इक्वेशन मिली है फर्स्ट वाली लाइन से। अगला देखिएगा, आगे दे रखा है कि इन दोनों की आयु का योग जो है वो कितना है 50 वर्ष। दोनों का आयु का योग का मतलब क्या हुआ, योग का मतलब हुआ कि x प्लस वाई इजिकल टू ये कितना दे दिया अपने को, ये 50 वर्ष दे दिया। इतना सही है ना, इतना क्लियर है ना? अब चलिए आगे। अब मैंने आपको बताया कि जब हमें x और y दोनों की वैल्यू निकालनी है, x और y दोनों की वैल्यू निकालनी है, तो हम लोग क्या करते हैं, x की वैल्यू निकालने के लिए दोनों को जोड़ के आधा कर दो और y की वैल्यू निकालनी हो तो दोनों को घटा के आधा कर दो। ठीक है, अगर x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो एक बार तो दोनों को ऐड कर दो और उसका हाफ कर दो, और हमें y की अगर वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों ही वैल्यूज का डिफरेंस लेंगे और उसको हाफ कर देंगे, आधा कर देंगे, 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है लड़की की आयु, यानी हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालने का कोई मतलब नहीं है, मतलब y की वैल्यू निकालनी है। y की वैल्यू मैंने आपको कैसे बताया था, सर y की वैल्यू निकालने के लिए आपको माइनस करने के लिए बोला था आपने, है ना, माइनस करने के लिए बोला मेरे भाई, बिल्कुल सही बात है, माइनस कर दो। इस बात का मतलब है कि 50 में से आपको माइनस करना है किसको, 28 को। जब आप 50 में से आप 28 को माइनस कर रहे हो, जैसे ये चीज बोले ना वैसे वैसे करता रहा, कोई अलग से चेंजेस नहीं करना अपने को, अपने कोई अलग से चेंजेस नहीं करना, जैसे प्रश्न बोले वैसे करते जाओ। ठीक है, इसका मतलब है यहां मिलेगा अपने को 2y, माइनस करोगे तो 2y मिल जाएगा। यहां 50 है,
50 में से आपको माइनस करना है कितना 28, कितना मिल जाएगा आपको पास 22। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो मेरे भाई y की वैल्यू आ जाएगी 22/2, और 22/2 करोगे देन y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी 11। अरे कहानी क्लियर है ना, कहानी क्लियर है ना। y की वैल्यू कितनी आई 11। इस बात का मतलब है y ही क्या है, y ही यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, उस लड़की की एज को। तो y की वैल्यू अगर 11 ईयर है, इट मीन्स उस लड़की की एज जो है वो कितनी रही होगी, वो 11 ईयर्स रही होगी। समझ में आई, क्या समझ में आया, चीजें चीजें समझ में आ रही है ना। हमें सिर्फ और सिर्फ 2 इक्वेशन दे रखी थी लैंग्वेज के बेस पे क्वेश्चन के अंदर, बस उसको हम लोगों ने मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा है और सॉल्यूशन किया, और कुछ नहीं किया मेरे भाई, और कुछ भी नहीं किया हुआ है, सिर्फ इतनी ही चीज की है। ठीक है, अगला देखिए, ये वो वाला कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको अभी बताया है, ये काफी जगह काम आएगा, सिर्फ रेशियो वाले क्वेश्चन में नहीं, ये आपके मैथ में भी बहुत जगह काम आएगी चीजें। ठीक है, तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। ठीक है, बताइएगा, देखिए अगेन एक और वेराइटी है, अगेन एक और लैंग्वेज के क्वेश्चन है, ध्यान से सुन के समझ के अच्छे से बताइएगा। देखो क्या लिखा है, XYZ 3 आदमी अपने पास, और उनकी प्रेजेंट एज, एवरेज एज जो है वो कितनी दे रखी है, वो 44 ईयर्स है। कितनी है मेरे भाई, 44 ईयर्स। ये क्या है, वो इनकी एवरेज एज है, ये ध्यान से सुनिएगा, एवरेज एज है। अब मैं आपको यहाँ पर छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ एवरेज का। आप लोगों ने कभी एवरेज का नाम सुना है, सर एवरेज का नाम सुना तो है, एवरेज का नाम सुना है कभी। एवरेज को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, एवरेज को हम लोग हिंदी में बोलते हैं औसत। ठीक है, औसत बोलते हैं। कई जगह पर जो है वो आपको नाम मिलेगा माध्य, माध्य का मतलब भी औसत ही होता है। ठीक है, माध्य का मतलब ही औसत ही होता है। कई जगह पर आपको यह भी नाम मिलेगा अंक गणित माध्य, इसका मतलब है कि आपको अर्थमेटिक मीन भी नाम मिल सकता है ना। एवरेज का है तो मतलब वही है, बस नाम अलग अलग है और कुछ नहीं। अच्छा, एवरेज क्या होता है, तो आप लोगों ने छोटी कक्षाओं में जब आप स्कूल में हुआ करते थे, याद करो वो जमाना जब आप स्कूल में हुआ करते थे, तब आपने सुना होगा कि आप लोगों को एक फॉर्मूला सिखाया गया था कि आंकड़ों का योग। सुना है ये कभी नाम, कभी ये नाम सुना है, आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग नाम सुना है। और इसको डिवाइड करते थे आप लोग किससे, आंकड़ों की संख्या से। किससे डिवाइड करते थे आप लोग, आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या से आप लोग डिवाइड करते थे। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला बनता था। यानी एवरेज का फॉर्मूला जो है वो क्या निकल के आता है, एवरेज का फॉर्मूला निकल के आता है नंबर ऑफ, देख सम ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जितना भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अपने पास, उन सबका सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, आंकड़ों का योग बता आंकड़ों की संख्या, ये वाली चीज निकल के आती थी। अब मैं आपसे यहां से ये पूछूं कि मेरे को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बताओ, मेरे को आपको बताना है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो क्या होगा, यानी आंकड़ों का योग जो है वो क्या होने वाला है। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कहां लिखा है, नीचे लिखा है। एवरेज कहां लिखा होगा, यहां लिखा होगा। अगर मैं इन दोनों को गुणा कर दूं, इन दोनों को गुणा कर दूं, तो क्या मेरे पास आंकड़ों का योग नहीं आ जाएगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आएगा ना सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। इस बात का मतलब ये है कि हमारे पास जो है वो क्या आएगा, वो आएगा एवरेज का मल्टीप्लाई करना होगा हमारे पास, किससे, एवरेज को मल्टीप्लाई करना होगा। एवरेज मतलब औसत, यानी औसत को गुणा करना होगा, औसत को गुणा करना होगा, किससे गुणा करना होगा, आंकड़ों की संख्या से। किससे मेरे भाई, आंकड़ों की संख्या से। जब आप आंकड़ों की संख्या से गुणा कर दोगे औसत को, तब आपके पास किसकी वैल्यू मिलेगी, आंकड़ों का योग मिलेगा। एवरेज को जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, देन यू विल गेट सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो आपको क्या चीज मिलेगी, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मिलेगी। यही कहानी अपने काम आने वाली इस वाले क्वेश्चन में भी, इस वाले प्रश्न में भी यही कहानी काम आएगी। देखो क्या लिख रही है, ये वाला लाइन क्या लिख रही है, XYZ इन तीनों की ही एवरेज एज दी है। एवरेज एज कैसे निकाली होगी सबने, भाई सामने वाले ने x + y + z किया होगा, आंकड़ों का योग, और इनकी संख्या का भाग दिया है, तभी तो इसके पास 44 आया है। अगर मैं यहां से आपको x + y + z की अगर मैं वैल्यू पूछूं, तो बताओ ये 44 × 3 नहीं हो जाएगी क्या, क्या ये 44 × 3 नहीं होगी, बिल्कुल 44 × 3 होगी। और 44 ये कितने होते हैं, 44 ये कितने हो जाएंगे, 132। इस बात का मतलब है कि यहाँ पर 44 ये 132, यानी इन तीनों का योग जो है वो कितना आ रहा होगा, यहाँ पर 132 आ रहा होगा। इतनी चीज क्लियर है, इतनी चीज क्लियर है। अगर XYZ जो है ये 132 आ रहा है, XYZ जो है इनका योग 125 आ रहा है। ये कहानी कहां से निकाली हम लोगों ने, फर्स्ट वाले स्टेटमेंट से। नाउ सेकंड स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट क्या है, ये है कि 8 वर्ष के पहले की बात दी है, 8 वर्ष के पहले XYZ की इनकी एवरेज एज जो है वो 38 हुआ करती थी। तो एवरेज एज कितनी हुआ करती थी, एवरेज कैसे निकाला होगा, x + y किया होगा, अपॉन 2 किया गया होगा, और उसके बाद 38 किया इसने। ठीक है, अब मैं आपसे यहां से पूछूंगी x + y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो x + y की वैल्यू जो है वो 38 × 2 हो जाएगी।
भाई 38 का ट्वाइस कर देते हैं, यानी 38 को 2 से गुणा कर देते हैं, इनका डबल कर देंगे। तो बताओ यहाँ से x प्लस वाई की जो है वो वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू जो है वो 76 नहीं हो जाएगी, 76। बिल्कुल सही बात है। ये 76 कहाँ की है, ये है सर 8 साल पहले। इसका मतलब है 8 साल पहले x और y दोनों का योग, 8 साल पहले तो x और y दोनों का योग कितना हो रहा है, 76 हो रहा है। कितना हो रहा है, 76 हो रहा है। 8 साल पहले की कहानी है, हमें तो 8 साल बाद की पूछना है, यानी वर्तमान में आना है। वर्तमान आने के लिए 8 साल आगे बढ़ेंगे, तो 8 साल ये x भी बढ़ेगा, 8 साल y भी बढ़ेगा, तो दोनों लोग टोटल कितना बढ़ जाएंगे 8 सालों में, 16। अब ये मत समझना क्या 8 ऐड कर देंगे सर, ना ना 8 नहीं, 8 क्यों ऐड कर रहे हो यार, x और y दोनों बढ़ रहे हैं ना, x भी बढ़ रहा है y भी बढ़ रहा है, इसका मतलब है 8 साल x में भी जुड़ेंगे, 8 साल y में भी जुड़ेंगे, तो टोटल कितने साल जुड़ रहे, 16 साल। इस बात का मतलब है कि अगर प्रेजेंट वाली कहानी पूछूं मैं आपसे यहां से कि प्रेजेंट की एज जो है इनकी क्या होगी, x प्लस वाई का मान क्या होगा प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट में x प्लस वाई का मान जो है वो 76 में भी आप कितना जोड़ोगे, 16 ऐड करोगे, तो कितना मिलेगा आपको, देखो ये हो गए 86, 86 और 6 कितने हो गए, 92। इस बात का मतलब है 92 मिलेगा। अरे कहानी क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक कहानी क्लियर है। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या जेड की वैल्यू आप नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इन दोनों को माइनस कर देंगे, इसमें से इस चीज को माइनस कर दो, तो ये x प्लस वाई कैंसिल हो गया, बचा यहाँ पर क्या, जेड, क्या बनेगा, जेड। अब 132 है, 132 में से 92 गए तो कितने बच गए, 40। कितने बच गए मेरे भाई, 40। समझ में आया ना। इस बात का मतलब यह है कि जेड की जो उम्र है वो कितनी वर्ष है, वो 40 वर्ष है। समझ में आई ना, समझ में आया ना। हम लोगों ने किया क्या है, हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकाला है, यानी आंकड़ों का योग निकाला और कुछ नहीं किया। और आंकड़ों का योग निकालना मैंने आपको बताया था कि आंकड़ों का जब योग निकालना होता है तब क्या करोगे, औसत को गुणा कर दो आंकड़ों की संख्या से, औसत को गुणा कर दो आंकड़ों की संख्या से, तब आपके पास क्या मिल जाएगा, आंकड़ों का योग मिल जाएगा। बस इसी वाली चीज को हम लोगों ने इस प्रश्न में यूज किया है, और कुछ नहीं किया है, बस यही वाली चीज की है। ठीक है, अगला लास्ट प्रश्न इस क्लास का, चलिएगा देखिएगा। मैं जितनी वैरायटी आपके एग्जाम के अंदर, देखो इससे रिलेटेड है ना, बहुत सारी वैरायटी बनती है, इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारी वैरायटीज आपको देखने को मिल जाएगी क्वेश्चंस की, बट मैं आपको सिर्फ वही क्वेश्चंस करवा रहा हूं जो फ्रिक्वेंटली आपके एग्जामिनेशन के अंदर आए हैं, फ्रिक्वेंटली आपके एग्जामिनेशन के अंदर पूछे जाते हैं, सिर्फ वही लैंग्वेज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, चलिएगा। वैसे तो हम लोग सारी वैरायटी पढ़ेंगे, जब मैं आपको बिल्कुल डिटेल से पढ़ाऊंगा ना पूरा कोर्स, तब सारी डिटेल से सारी चीजें आपको पढ़ा दी जाएगी, सब वैरायटीज आपको करवाई जाएगी। फिलहाल इन सारी क्लासेस में, इस वीडियो सीरीज में हम लोग ये कर रहे हैं कि जितना हो सके आपको वो सारे क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करवाई जाए जो ज्यादा बार पूछे गए हैं, जिनकी फ्रिक्वेंसी जो है वो ज्यादा हो रही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा। यह पूछा है कि बताइएगा कि सीता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु, यानी प्रेजेंट एज दी है दोनों की, कितनी है, 5:2 है, 5:2 यानी 5:2 है। साल वर्ष, साल भर के बाद, साल भर वर्ष बाद जो है, यानी साल भर वर्ष बाद ये अनुपात जो है 2:1 हो जाएगा। तो पुत्र के जन्म के समय जो है सीता की आयु कितनी होगी, पुत्र के जन्म के समय जो है उनके सीता की आयु जो है वो कितनी होगी, ये आपसे पूछा है प्रश्न के अंदर, सोचिएगा। ठीक है, यहाँ प्रश्न में थोड़ी गड़बड़ है, थोड़ा सा प्रश्न को मैं ठीक करता हूँ। यहाँ जो है प्रश्न में थोड़ा अलग है, ये लैंग्वेज नहीं है, साल भर करके कोई जगह कोई चीज़ नहीं होती, साल भर करके जगह नहीं है। चलिए मैं आपको इस प्रश्न को देख के मैं बताता हूँ कि यहाँ पर कितना लिखा हुआ है। चलिए तब तक आप ये प्रश्न पढ़िएगा, हम लोग देखते हैं कि इस प्रश्न में यहाँ पर आपको कितना टाइम दिया है, कितना टाइम का रेशियो दिया है। चलिए जल्दी से बताइएगा, सोचना है आपको, सिर्फ और सिर्फ प्रश्न जैसे बोलता जाए वैसे करते जाओ, कोई चेंजेस नहीं करना, जैसे जैसे प्रश्न बोले वैसे वैसे करते जाओ, अपने आप सोल्यूशन आता जाएगा। ठीक है, चलिए करिए। देखिए आपको सिर्फ लैंग्वेज पढ़नी है और कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या पढ़ना है, लैंग्वेज पढ़ना है। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज पढ़ना है। जल्दी से, जल्दी से देखते हैं कि क्या आंसर आ रहा होगा। बताओ देखे सब लोग, सब लोग बताओ देखे, जल्दी जल्दी बताओ देखे, जल्दी से, जल्दी से बताओ। यहाँ सार नहीं है, यहाँ 7 वर्ष है। ठीक है, कितना है यहाँ पर, 7 वर्ष बाद है। यहाँ 7 वर्ष बाद की कहानी दी है कि 7 वर्ष बाद जो है ये अनुपात इतना हो जाएगा, 7 वर्ष बाद जो है ये अनुपात इतना हो जाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा प्रिंट जो है वो टाइपिंग जो है वो थोड़ी मिस्टेक रही थी, और कुछ नहीं। सीता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात जो है 5:2 है। सीता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 5:2 है। यानी वर्तमान आयु का मतलब क्या हुआ, प्रेजेंट एज। वर्तमान आयु का मतलब क्या हुआ भाई, प्रेजेंट एज हुआ। प्रेजेंट एज कितना दे रखा है, प्रेजेंट एज दे रखा है 5:2। कितना दिया है, 5:2। 7 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात, यानी हमें किसकी एज दी है अपने को, फ्यूचर एज दी है।
ठीक है, फ्यूचर एज दी है। फ्यूचर एज कितने साल के बाद की दी है सर? 7 वर्ष बाद। बिल्कुल सही बात है, यानी 7 ईयर्स के बाद की ये कहानी है। और 7 साल बाद की ये कहानी कितनी देर की है? 7 वर्ष के बाद ये कहानी देर की है 2:1। कितना दिया है? 2:1। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या यहाँ पर डिफरेंस सेम है? क्या यहाँ पर डिफरेंस जो है वो क्या सेम देखा है? नहीं, बिल्कुल डिफरेंस सेम नहीं है। डिफरेंस सेम नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे? डिफरेंस सेम करेंगे। पहले तो सेम करेंगे डिफरेंस। कैसे करेंगे? इन दोनों के अंतर को इससे गुणा कर दो और इन दोनों के अंतर को इससे गुणा कर दो, और कुछ नहीं करना। यहाँ अंतर कितना है? क्या है? 1 का है, तो यहाँ 1 से गुणा कर दो। यहाँ अंतर 3 का है, तो यहाँ 3 से गुणा कर दो, बस, और कुछ नहीं करना। ये वाली कहानी बन जाएगी अपने पास 5:2 और ये वाली कहानी बनेगी अपने पास 6:3। कितना मिल जाएगा? 6:3। अब बराबर है कहानी। अब दोनों के बीच में देख लो अंतर कितना है? 1-1 का। 5 से 6 के बीच में कितने का अंतर है? 1 यूनिट का। 2 से 3 के बीच में 1 यूनिट का, यानी अपना 1 यूनिट प्रश्न के कितने के बराबर? 7 साल के बराबर। अपना 1 यूनिट जो है प्रश्न के कितने के बराबर है? 7 वर्ष के बराबर है। अपना 1 यूनिट अगर प्रश्न के 7 वर्ष के बराबर है तो अब हमें प्रश्न में पूछा है कि प्रश्न में ये पूछा है कि बताइए जब पुत्र के जन्म के समय सीता की आयु क्या रही होगी। तो पहले तो वर्तमान एज निकालते हैं, दोनों की वर्तमान एज। ठीक है, दोनों की वर्तमान एज। तो मेरे को ये बताओ सीता की वर्तमान आयु जो है वो कितनी होगी? भाई सीता को यूनिट रिप्रेजेंट करने वाला यूनिट कौन सा है? 5 यूनिट है। अगर 1 यूनिट की वैल्यू अगर सो है 7 वर्ष है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 7 वर्ष। 1 यूनिट की वैल्यू है 7 वर्ष, तो बताओ 5 यूनिट की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी? 5 × 7, यानी सीता की वर्तमान आयु कितनी है? 35 वर्ष है। कितनी है? 35 वर्ष है। अब मुझे एक बात बताओ, सीता का जो पुत्र है, जो सीता का पुत्र है, उसकी वर्तमान आयु कितनी होगी? उसकी वर्तमान आयु कितनी? 1 यूनिट की वैल्यू अगर 7 के बराबर है, 1 यूनिट की वैल्यू अगर 7 के बराबर है, तो बताओ 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 2 यूनिट की वैल्यू सर 2 × 7 हो जाएगी। इसका मतलब है कि उसका पुत्र जो है कितने वर्ष का है? 14 वर्ष का है। क्या आंसर 35 ईयर्स होगा? क्या आंसर 35 ईयर्स होगा? बिल्कुल नहीं सर, आंसर 35 ईयर्स नहीं होने वाला। भले आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा 35, लेकिन 35 आंसर नहीं है। क्यों? हमें पूछा है पुत्र के जन्म के समय सीता की आयु जो है वो क्या रही होगी। पुत्र आज 14 साल का है और आज सीता जो है वो 35 ईयर्स की है, 35 साल की है, तो 14 साल पहले उसकी आयु क्या है ये प्रश्न में पूछ रहा है। इसका मतलब है कि आप क्या करोगे? 35 में से 14 घटा दोगे। भाई यही कहानी करोगे ना, 35 में से क्या करोगे? 14 घटा दोगे। और जब आप 35 में से 14 घटाओगे तो आपके पास कितना आंसर आएगा? आपके पास आंसर आएगा 21। इस बात का मतलब है कि पुत्र के जन्म के समय सीता की आयु जो है वो कितने वर्ष रही है? 21 वर्ष रही है। समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया होगा आपको। मैंने हर एक वेराइटी जो आपके एग्जाम के अंदर वेराइटी आती है वो सारी वेराइटीज मैं आपको सिखा चुका हूं, सारी वेराइटीज आपको बता चुका हूं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही वेराइटी आती है, और भी सारी वेराइटी आती है, लेकिन ये सारी वेराइटीज फ्रिक्वेंटली पूछी जाती है आपके एग्जामिनेशन के अंदर। सो डेट मैंने जितना हो सके उसको एक्सप्लेन किया है। बाकी चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि जितनी ज्यादा आप चीजों को प्रैक्टिस करोगे ना उतनी चीजें ये आसान होती जाएगी, उतनी चीजें जो है ये क्या होती जाएगी? आसान होती जाएगी। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चीज को जरूर शेयर कीजिएगा, जितना हो सके इस चीज को शेयर कीजिए, जितना हो सके आप इन चीजों को बार बार देखिएगा। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स लॉट।